आज हम बात कर रहे हैं इस एपिसोड में, इस क्लास में गॉस थ्योरम का। तो गॉस थ्योरम है क्या? तो गॉस थ्योरम अप्लाई होता है फ्लक्स के लिए। फ्लक्स क्या है ये हम पिछले वीडियो में देखे थे। तो हम आज इसमें बात कर रहे हैं गॉस थ्योरम की। तो गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, ये लगता कहाँ है, लागू कब होता है, कब इसे हम लगाएंगे, ये भी जानना हमारे लिए ज़रूरी है। तो गॉस थ्योरम कहता है किसी बंद पृष्ठ से होकर, क्लोज्ड सरफेस से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स का मतलब फाई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है उसके आवेश का, अगर जो भी आवेश है उस आवेश का 1/ε0 गुना होता है, मतलब चार्ज का 1/ε0 गुना होता है। यही है इसका स्टेटमेंट गॉस थ्योरम का। फिर से, किसी क्लोज्ड सरफेस से, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उसके आवेश का, उसके चार्ज का 1/ε0 गुना होता है। अब इसके बारे में आप लोग को पता है कि ε0 गुना ε0 क्या होता है। हम कूलॉम्स के लॉ में इसकी चर्चा कर दिए हैं। तो अगर आप उसे ना देखे हों तो पहले आप कूलॉम्स लॉ को देख लें, जो हमारे यूट्यूब पे उपलब्ध है, हमारे यूट्यूब चैनल पे कूलॉम्स लॉ करके। तो ये जो थ्योरम है काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से भी और न्यूमेरिकल बनाने के दृष्टिकोण से भी। इसके कुछ एप्लीकेशंस हैं। इसके एप्लीकेशन जो है, इसके उपयोग से हम कूलॉम्स लॉ को सिद्ध कर सकते हैं। इसके उपयोग से जो है इनफाइनाइट लंबाई का तार के कारण जो भी है उसके कारण इनफाइनाइट लंबाई के तार का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं। सॉलिड स्फीयर और हॉलो स्फीयर, खोखला गोला और ठोस गोला दोनों के लिए इंटेंसिटी निकाल सकते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से भी और न्यूमेरिकल और कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो भी है सभी के लिए इस पे आधारित क्वेश्चन हम लोग को देखना है। तो पढ़ेंगे कि गॉस थ्योरम है क्या। तो गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट एक बार हम फिर से दोहरा दे रहे हैं। किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कुल विद्युत फ्लक्स उसके आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो हम मान लिए एक क्लोज्ड सरफेस जिसका सेंटर O और रेडियस R मान लिए, केंद्र O है, त्रिज्या R है, यहाँ पर एक पॉइंट P ले लिए। अब यहाँ पे दिख रहा होगा एक छोटा सा, हम ये ले, इसका टोटल सरफेस एरिया जो है A माने हैं। अब ये समझ करके चलिए कि छोटे छोटे ढेर सारे इस प्रकार के छोटे एरिया को जुड़ने से एक बड़ा होल एरिया बना है। तो होल एरिया बना है तो देखिए छोटे ढेर सारे जुड़ करके, तो एक छोटे से जो सबसे छोटे हैं जिनसे जुड़ करके ये पूरा सरफेस बना है, वो छोटे से कंपोनेंट को, छोटे से पार्ट को हमने dm मान लिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम E से दिखाए हैं, डायरेक्शन है जो इसी लाइन पर दिखाए हैं, और क्षेत्रफल के कंपोनेंट dA है उसको भी हम इसी पे दिखाए हैं। अब हम जानते हैं कि इसमें करना क्या, स्टेटमेंट को दोहरा दे रहे हैं, आपको याद हो जाएगा। याद नहीं करना भाई, समझना है और उसके आगे काम करना है। किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाले कुल विद्युत फ्लक्स जो है उसके आवेश के 1/ε0 गुना होता है। अब ये कहता है कि जो फ्लक्स होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, जो कितना होगा, Q/ε0 गुना होगा। तो यहाँ पे मान लेंगे कि ये गॉसियन पृष्ठ है, गॉसियन पृष्ठ उसको कहते हैं, गॉसियन सरफेस उसको कहते हैं जहाँ पे हम गॉस थ्योरम अप्लाई करते हैं, जिसका मान लेंगे कि O कोई चार्ज है, O कोई पॉइंट है जिस पर चार्ज प्लस Q है, इससे R दूरी पर एक हम गोलाकार पृष्ठ की कल्पना किए हैं। इस पृष्ठ के P बिंदु की हम बात करते हैं जहाँ पर क्षेत्रफल का एक छोटा सा कंपोनेंट D है और इसका टोटल क्षेत्रफल A है। कई सरफेस एरिया को A से भी डिनोट कर देते हैं, तो उसके लिए दिक्कत नहीं है, आप S से भी डिनोट करें या A से डिनोट करें, दैट इज सेम, है ना, एक ही चीज़ है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हमें जानना है, जो पहले पढ़े हैं, जो हम जानते हैं बी नो डैट, क्या जानते हैं? तो हम जानते हैं कि फ्लक्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E जो है, तीव्रता जो है, नॉर्मल फॉर्म में लिख रहे हैं 1/4πε0
अनियमितता का एक फार्मूला है। ये हम यहाँ पे इसको इक्वेशन 1 मान लिए, ये हो गया। अब जो है इसके बाद हम जानते हैं फ्लक्स का फार्मूला। पिछले वीडियो में हमने बताया है फ्लक्स को। तो फ्लक्स इज इक्वल ई, यहाँ पे एक सर्किल का चिन्ह देते हैं, वो सर्किल का चिन्ह बताता है क्लोज्ड सरफेस को। ई डॉट ए नहीं बल्कि डी ए से डिनोट किए हैं, तो ई डॉट डी ए। हम लोग डॉट प्रोडक्ट पढ़े हैं, ए और डॉट बी इज इक्वल मॉडुलस ए बी कॉस थीटा या ए बी कॉस थीटा के रूप में हम एक्सप्लेन करते हैं। अगर जहाँ ये थीटा है, इन दोनों के बीच के बना कोण है, तो यहाँ पे भी इन दोनों के बीच के कोण को हम लेंगे। तो फाई इज इक्वल ई डॉट डी ए जो है, तो यहाँ पे बार बार डॉट ना देंगे, ई वेक्टर नहीं देंगे, ई डी ए मल्टीप्लाई करके लिख देंगे कॉस थीटा। अब आप दोनों को देखिए सेम लाइन पे है, तो सेम लाइन पे है तो जो एंगल है दोनों के बीच का वो थीटा इज इक्वल 0 डिग्री हो जाएगा। फाई को यहाँ निकाल देंगे, ई डी ए कॉस 0 डिग्री हो जाएगा। फाई इज इक्वल ई डी ए कॉस 0 का मान 1 होता है। फाई ई को हम बाहर निकाल देंगे और डी ए का इंटीग्रेशन जब करेंगे, इतना इंटीग्रेशन आप लोग को बेसिक में हम पढ़ा चुके हैं, तो ये हो जाएगा डी ए का इंटीग्रेशन ए हो जाएगा। इसे हम इक्वेशन 2 कर देंगे। अब इक्वेशन 1 से इलेक्ट्रिक ये ई का मान यहाँ रख देंगे और ए अभी हम निकाल लेंगे एरिया। तो जो ए है वो एरिया को बताएगा, देखेंगे एरिया, तो एरिया हो जाएगा जो सॉलिड है, ये स्फीयर है, तो स्फीयर का जो एरिया है क्या जानते हैं, गोला का 4 पाई आर स्क्वायर। ये गोला का क्षेत्रफल लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे गोला है। तो समीकरण 2 में ए एवं ई का वैल्यू मान रखने पर, तो समीकरण 2 में हमको ए का मान रखना है, ये वाला यहाँ से, और ई का मान रखना है यहाँ से ई। तो देखेंगे हाई इज इक्वल ई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू बाई आर स्क्वायर, इट इज मल्टीप्लाई बाई ए। एरिया का वैल्यू है 4 पाई आर स्क्वायर। देखेंगे 4 पाई को खत्म किया, आर स्क्वायर इस आर स्क्वायर को खत्म किया, तो बच गया जो देखेंगे फाई इज इक्वल 1/एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्यू मल्टीप्लाई बाई 1, फाई इज इक्वल क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इसे दूसरे तरीके से घन कोण की मदद से, सॉलिड एंगल की मदद से भी हम बना सकते हैं, तो उसे हम एक दूसरे वीडियो में मेंशन कर देंगे। आप सिंपल मेथड से भी बनाएं, अगर एकदम ये गोलाकार शेप है तब, गोलाकार शेप ना है, अगर अनियमित आकार का शेप है तो वहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेस आपको चेंज करना होगा। इस बात को हम मेंशन कर दिए हैं, नहीं तो कुछ लोगों को लगेगा कि ये जो बताए हैं तो ये तो केवल गोलाकार के नहीं लगेगा। अगर अनियमित आकार की वस्तु है, अनियमित आकार की वस्तु नहीं बोलेंगे, अनियमित आकार की शेप है, तो उसके लिए क्या होगा। तो इस वीडियो को हम यहीं रोकते हैं और अगले वीडियो में इसके हम एप्लीकेशंस को देखेंगे। तो तब